भूलने वाले नहीं होते, क्योंकि ये हमने भी देखे हुए हैं। लोगों ने जैसे वेलकम किया था पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल से वो हम लोग रिकॉल करें वो हम बयान नहीं कर सकते जितना प्यार मिला था। और इस वक्त जो इंडियन टीम को मिल रहा होगा वो आप सोच सकते हैं। स्वागत जिसे बोलते हैं, वेलकम बोलते हैं, जो किया गया है वो अपने आप में एक मिसाल है। फैन फॉलोइंग हो तो इंडियन टीम जैसी, हाइप हो तो इंडियन टीम जैसी, भाई मान गया हूं मैं, लिटरली मान गया हूं। अब ये जो कुछ घंटे हैं ना, ये जो 2% के घंटे हैं, इनको भी पता चलेगा कि इनकी कितनी फैन फॉलोइंग और इनकी कितनी औकात है, और इंडियन टीम की कितनी औकात है और वो कितने बड़े स्टार हैं, ये सबको पता चल चुका होगा। क्योंकि एक ही कंट्री में 2 किंग मौजूद हैं, एक असली और एक नकली। जिसको जितनी हाइप दी जा रही है सबको पता चल रहा है। प्रेशर कंसिस्टेंट रखना है, और इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए मशहूर है कि जो भी टीम प्रेशर कंसिस्टेंट रखेगी और जब उनके ऊपर प्रेशर होगा उसको अच्छा हैंडल करेगी तो वही टीम जीतती। बड़ी तादाद में भारतीय अवाम वो बाहर निकली और किस खूबसूरत अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया, किस तरीके से जब वो वहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचे, उसके बाद होटल पर पहुँचे, उनका शानदार जो इस्तकबाल था। वहाँ पर जो फैंस थे बड़ी तादाद में सिर्फ एक झलक देखने के लिए बेताब थे। इतनी बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर हमने देखी कि वो तो अभी सूर्या कुमार यादव इंडियन टीम के कैप्टन वो कह रहे हैं कि अभिषेक 1-2 मैच मिस करेगा। ओहो, पाकिस्तान वाला भी मिस होगा, चलो कोई बात नहीं, अब सेहत जान है तो जहान है भाई। लेकिन वरुण से पूछा था तो वो तो कह रहा था कि ठीक है, काफ़ी बेहतर है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की थी। ऐसा है, इंडियन टीम जो भी मेरी ये वीडियो देख रही है, ड्रेसिंग रूम में ना पहले मशवरा करके प्लीज़ आया करो बाहर। एक ही बात किया करो सारे, एक खुश कर देता है दूसरा सैड कर देता है। मतलब क्या करण जौहर की पिक्चर चल रही है, एकदम से सैड मोमेंट, एकदम से खुशी में गाना, ये ना किया करो वो। और अभिषेक के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अभिषेक शर्मा का क्या हाल है। भैया अभिषेक शर्मा का मैं बता दूं, एक चीज़ आपको इतना ज़रूर कह सकता हूं, उनके परिवार वाले आ रहे हैं मैच देखने के लिए। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर अभिषेक शर्मा के खेलने पर डाउट होता तो उनके परिवार वाले कोलंबो आते। उनके परिवार वाले कोलंबो आ चुके हैं उनको देखने के लिए। तो बेटे का वर्ल्ड कप है, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो है मुकाबला, उन्होंने एशिया कप में भी दिखाया था। तो कम से कम ये यूनिस हो भाई, जो इतने इतने बड़े क्रिकेटर आपके हुए हैं, सकलैन मुश्ताक हो, ये तो कभी किसी को नहीं कुछ बोलते। ठीक है, लाइक मैं जिस तरह हरभजन की बात करता हूँ, मैं बार बार हरभजन की बात करता हूँ और प्लेयर्स की करता हूँ। आपको इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको तो डरना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट ने आप अपने प्लेयर्स को जब बोला हुआ है तो फिर आप तो घबराए ना कि यार अगर हमारी गवर्नमेंट को पता चल गया जी हरभजन ने फलाने से हाथ मिला दी तो वो तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन इनके साथ जब आप रहो, इनको जब देखो, मुझे लगता नहीं है कि इनको इस चीज़ की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ऐसी हो तो ये भी किसी के साथ ना उठा बैठे। दफा हो जा बस, तू तेरे को यही कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ, दफा हो जा, दोबारा मेरे मुंह ना लगना और निकल जा बस चुपचाप। क्योंकि अब अगर यहां से मैं बोल लूंगा ना, फटूंगा, तो ये तो बना दी मैंने इज्जत वाली वीडियो, अब तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा अगली बार। अरे पागल आदमी है वो, कुछ नहीं है, पागल आदमी, खत्म आदमी है वो, बावला है वो, बावली पूछ है वो। उसको घंटे को यही नहीं पता कि घंटे को सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। कभी कहता बाबर बढ़िया, कभी कहता बाबर के उल्टे हो गए, कभी कहता बाबर के साथ ये हो गया, कभी कहता वो हो गया। वो ऐसा गधेड़ा है, उसको पता ही नहीं कौन से घोड़े पे दाव लगाना है। कुछ कमेंटेटर्स भी तो हैं जिनका कोई करैक्टर ही नहीं है। इंडियन बिल्कुल कमेंट्री करते हैं, उनका तो मुझे कोई करैक्टर ही नज़र नहीं आता। लो करैक्टर के लोग हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें करते हैं। अभी उस्मान तारिक ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, खड़े होकर उसके साथ बातें कर रहा है। क्यों बातें कर रहा है? नहीं कर रहा ना बातें। हमारे कमेंटेटर्स ने या हमारे लोगों ने तो नहीं बोला कि तुम लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तुम लोगों से बात नहीं करेंगे। तुम लोग मीडिया, सोशल मीडिया में आके इनकी टैक्टिक्स मैं समझता हूँ ना। अपने मीडिया के सामने जाते तो उनके सामने अच्छा बनने के लिए पाकिस्तान की बुराइयां कर लेते हैं। जब इंडिया से निकल के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ जहाँ उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स नज़र आते हैं, वहाँ चिपकते रहते हैं उनके साथ, जाके हाथ भी मिलाएंगे, उनके साथ उठे बैठेंगे भी। ठीक है, तो एक इंसान का करैक्टर होता है ना भाई। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्यों मिलते हैं? आपको किसी प्लेयर से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, लाइक मैं जिस तरह हरभजन की बात करता हूँ, मैं बार बार हरभजन की बात करता हूँ और प्लेयर्स की करता हूँ। आपको इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको तो डरना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को जब बोला हुआ है तो फिर आप तो घबराए ना कि यार अगर हमारी गवर्नमेंट को पता चल गया जी हरभजन ने फलाने से हाथ मिला दी तो वो तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन इनके साथ जब आप रहो, इनको जब देखो, मुझे लगता नहीं है कि इनको इस चीज़ की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ऐसी हो तो ये भी किसी के साथ ना उठा बैठे, ये किसी पाकिस्तानी कमेंटेटर के साथ बैठ के कमेंट्री ना करें। सारे वहाँ पैसा कमा रहे होते हैं, जैसे इंडिया में जाते, जैसे पैर रखते हैं, फौरन मीडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यही हो रहा है। बाबर आजम के लिए
बाबर आजम के लिए जितना क्राउड वहां पे आ रहा है ना, वो हिंदू देख रहे हैं ना वो इंडियन देख रहे हैं ना अच्छा, वो पाकिस्तानी देख एक रहे हैं। चीज मैं थोड़ी सी इनको, वो कहते हैं ना कि अब वो मेरे मुंह पे वर्ड यूज नहीं आ रहा, पता नहीं मैं टीवी पे यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सकते भाई, नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको मैं बताना चाहता हूँ, इंडियन क्रिकेटर्स को एहसास दिलाना चाहता हूँ, चलो ये मैं वर्ड यूज कर देता हूँ, तो आप वरना मैं कुछ और बोलने लगा था। मैं 1 मिनट के लिए सोचा कि मैं बोलूँ ना बोलूँ। मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़े से बड़े हो जाओ, ठीक है, अपनी वैल्यू दिखाओ, इतना दब के मत रहो अपने लोगों के बीच में, बीसीसीआई के नीचे मत रहो भाई। आपकी एक वैल्यू, आपकी एक रेपुटेशन है, आप लोगों का एक नाम है, हक और सच की बात करो। जिस यार ये वीडियो ना क्रिकेट के रिलेटेड नहीं है, ये वीडियो एक टुच्चे से इंसान के लिए है जिसने कहीं तो भी कमेंट किया है मेरे बारे में। वैसे तो मुझे उसके बारे में पता भी नहीं है कौन है क्या है, बट क्योंकि इसकी मैं बार बार देखता हूँ ये कहीं ना कहीं ड्रामे करता रहता है, वो रीलें चलती हैं उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। बट ये स्पेसिफिकली रील ना मुझे भेजी गई है किसी मेरे मीडिया के बंदे ने कि जी आपके लिए ये बकर लोल ने कुछ बोला है। पहली तो बात मैं ये पूछना चाहूँगा, यार कौन है ये बकर लोल? पता है किसी कोई, आप जानते हो इसको? ये है कोई तनवीर अहमद है, कोई वहां से 3-4 मैच खेला है पाकिस्तान से, और ये हरकतें ऐसी करता है जैसे ये इमरान खान हो या वसीम अकरम हो या फिर वकार यूनिस हो। भाई जो इतने इतने बड़े क्रिकेटर आपके हुए हैं, सकलैन मुश्ताक हो, ये तो कभी किसी को नहीं कुछ बोलते। और जैसे तेरे जैसे बंदे जो न 3 में न 13 में, न प्लेयर में न स्पेरा में, न गिटका में न बेरा में, न गूं में न डेरा में, वैसे बंदे कलोले करते हैं आगे, और लख दी लानत है तेरे पे। मैं IL T20 का मैच कर रहा था। IL T20 एक लीग है जो दुबई में होती है, बड़ी जबरदस्त लीग है। आपको पता मजे की बात क्या है कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर बॉलर ने जो अभी बॉल इंडिया पे खेलेगा, सबने बाबर आजम को एक बार आउट कर रखा है, इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने तो 1 या 2 बार आउट कर रखा होगा इसको। तो ये बड़ी बेइज्जती हो रही है कि पाकिस्तानी इस पर भरोसा नहीं कर रहे। अब क्या किया जाए? क्या अहमद शहजाद सा नहीं होना चाहिए था? उनको ये टीवी पे कहना चाहिए था। आई डोंट नो, मतलब एक नई फील्ड की तरफ आ चुके हैं वो अब टीवी पे, जैसे तनवीर काम कर रहे हैं, एनालिसिस दे रहे होते हैं इतनी क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन जो भी क्रिकेटर्स अब आ चुके हैं नया करियर स्टार्ट कर दिया ना। और मुझे नहीं याद कि उन्होंने लास्ट टाइम नेशनल T20 कब खेला था या किसी डिपार्टमेंट या रीजन की तरफ से फर्स्ट क्लास का मैच कब खेला था। तो ख्वाहिश तो बच्चे की हो सकती है, बट वो खुद अगर उनसे पूछा जाए कि अगर आपको अपने आप को सिलेक्ट करना हो तो किस बेसिस पे करेगी? जी बासित भाई, आप जरा इसका जो है ना खुलासा करें। वो लोग स्टूपिड थे जिन्होंने बाबर और रिजवान को ओपनर बनाया, जिन्होंने ये बीमारी डाली वो स्टूपिड थे। उस जिन्होंने सही नहीं था, वो गलत था। आपने क्या करा कि जो ओपनर थे उन्हें आपने साइडलाइन कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी ओपनर का, लेकिन ज्यादती हुई है, चाहे वो कोच की पसंद हो चाहे टीवी पे बैठ के तो आप PSL नहीं खेल सकते ना। टीवी पे बैठ के पाकिस्तान नहीं खेल सकते। टीवी पे बैठ के मैं भी किसी फ्रेंचाइज का कोच तो नहीं बन सकता। मुझे फील्ड में जाना पड़ेगा, मुझे टाइम लगाना पड़ेगा। तो आपको फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में, हर किसी के लिए बात करो तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना पड़ता है, वहां जाके परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, वहां जाके सबके मुंह बंद करने पड़ते हैं, बल्ले से जवाब देना पड़ता है, तब जाके आपसे बल्ले से जवाब देना पड़ता है, बातों से जवाब नहीं देना पड़ता। मैं 9 साल से देख रहा हूं, क्या 10 साल से देख रहा हूं, क्या 5 साल से देख रहा हूं, ग्राउंड में कारकर्दगी ODI 0/0, फकर सायम, ये बाबर, फिर आपके बॉलर की बॉलिंग चैनल पे नहीं है। मोहसिन नकवी साहब चूंकि इतने मसरूफ हैं, वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। पहले उन्होंने वकार यूनुस साहब को क्रिकेट की सारी जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया, लेकिन जब वकार यूनुस ने ये देखा कि 50 लाख रुपए माहाना मिल रहे, तो उन्होंने सोचा कि किसी फटीक में पढ़ने के बजाय क्यों ना मेंटोर बन जाओ। तो 3 हफ्ते उन्होंने काम किया गद्दाफी स्टेडियम में और 3 हफ्ते के बाद वो मेंटोर बन गए। लेकिन यह कि आज क्रिकेट का जो हाल है हाफिज साहब, उसको देखकर भी अफसोस होता है। एक चैंपियंस कप हम करवा रहे हैं, हमने पेंटेंगुलर या दूसरी चीज़ों को एक तरफ करके हमने इसको बनाया और हमने कहा कि हमने यहाँ से प्लेयर्स निकालने हैं। अब फिर 5 मिनट और कौन से रखने, वसीम अकरम साहब की मर्जी से होंगे। उन्होंने वकार यूनुस का लिया, वकार यूनुस आगे अपने यार बिली लाते, और यार बिलियों ने जो 5 टीमों के मेंटोर बने उन्होंने नीचे अपने यार दोस्त लगा दिए। फाउंडेशन के लिए तो वैसे ही आएंगे ना, बाबर से तो रिलेटेड है वो तो आपके लिए करेगा, ये करेगा, बाबर करेगा। और अगर करेगा मैं आपके माथे पे बोसा भी दूंगा। लो जी, एक मैं भी ऐलान करता हूं। आप भी ऐलान। अगर बाबर आजम भारत के अगेंस्ट इंशाल्लाह ताला मैच जितवाते हैं तो सारे क्राउड को मेरी तरफ से खाना, जो भी बड़ा ऐलान है भाई। क्राउड कोऑर्डिनेटर खाना नहीं लाएगा उस दिन। दूसरा आप भी ऐलान करो। पूरी टीम को, हमारी पूरी टीम को। और वो कह रहा है अगर ना किया तो आपने खिलाना है।
काशिफ भाई आप भी ऐलान करो। अगर हम जीत गए अगला मैच, बाबर ने जितवाया अगर नहीं, बाबर ने जितवाया तो इस प्रोग्राम की अगले दिन छुट्टी होगी। अबे नहीं, उस दिन तो करेंगे, रेटिंग आएगी। आमिर भाई आप भी ऐलान करो, सब ऐलान करेंगे बाबर के जिताने पे। खाने का तो उसने कर दिया, क्या पीछे क्या रह गया? आप पीने का कर लो, जूस, ठंडी ड्रिंक्स, आइसक्रीम, जो खाने की या पीने की डिमांड होगी वो मैं पूरी करूंगा। मैं दे रहा हूँ, बड़ा दे रहा हूँ आपकी तरफ से। बाबर ने अगर, थोड़ा टफ भी कर रहे हैं बाबर के लिए, बाबर ने अगर लेट से 160 के स्ट्राइक रेट से इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को जितवा दिया, आमिर भाई रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। ये लो, बस खत्म। यादव से भी मतलब वो देखिए डिफरेंट चीज है। कुलदीप यादव जो है वो हमारे अगेंस्ट, वो किसी के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट चल जाता है, लेकिन हमारे अगेंस्ट वो कुछ ज्यादा ही तैयारी करके आता है। तो वो ये है कि मतलब खतरनाक प्लेयर हैं उनके, बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं। जसप्रीत बुमराह का भी आउट देखा आपने, उसने भी आउट किया। लेकिन ये है कि नो डाउट ईशान किशन, हमेशा से मैं कहती हूँ कि बहुत क्लास प्लेयर है। आज संजू सैमसन की भी एडिशन हुई है, अभिषेक शर्मा भी आराम कर रहा था। अगर वो भी टीम में होता तो आपके सामने रन्स जो हैं जहाँ पे अभी इतने बने 200 तक लाजमी चले जाते। बात करते हैं स्किल्स की, तो अब काफ़ी शानदार हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ हो या वो प्लेयर रिप्लेस करने के लिए जो आ रहा है वो खुल के खेल रहा है, जैसे ईशान किशन ने आज खेला। उसको ये परवाह नहीं है या ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं शायद एक ही मैच के लिए आया हूँ, जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो फिट हो जाएगा तो वापस आएगा, बट दे वांट टू मेक श्योर कि वो इम्पैक्ट डालें। तो फ्रीडम जो है वो दिख रहा होता है कि मैं इसको दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब। बिल्कुल, संजू सैमसन गए थे उनकी जगह, अभिषेक की जगह। और आई थिंक ईशान किशन, मुझे लग रहा है आप मेरे नोट्स यहाँ से पढ़ सक रहे हैं, मैंने लेफ्ट ही उनके लिए एटीट्यूड का रखा है कि ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेम्बलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नज़र आता है कि इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नज़र आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले हैं। संजू सैमसन की जो आप बात करें कि एक ही मैच मिला, बट उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी एवरेज को कुछ देख लूँ, मैं लंबा खेलने चला रहा हूँ। उन्होंने जो उनका रोल था अभिषेक शर्मा का, एग्जैक्टली उसी रोल को अपनाया और उसी रोल से क्रिकेट खेली। 275 के स्ट्राइक रेट से वो खेले और वो भी बड़े अरसे बाद उनको मौका मिला। जितना संजू सैमसन की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उनको इतना रेगुलर मौका नहीं मिल पाता, बिकॉज उनकी टीम बैटिंग इतनी स्ट्रांग है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपने लिए क्रिकेट मैच नहीं खेला, उन्होंने उसी तरह से खेला जैसे रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं उनकी काबिल तारीफ़ हैं। फिर आज हार्दिक के भी रन हो गए, तो अभी सारी टीम, स्काई के पहले मैच में रन हो गए, तो अब इनके टॉप 5-6 लोग रेडी हैं, सबके रन हो चुके हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव। इंडिया ने बड़ी आसानी से नबीबिया को हरा दिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नबीबिया के कप्तान उरास्मस ने 4 आउट करके अलर्ट किया है इंडियन टीम को कि पाकिस्तान की टीम में भी उस्मान तारिक नाम का एक बॉलर है और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अभिषेक साहब, आप जल्दी से ठीक होके आ जाएं। बड़ी अच्छी मुझे तस्वीरें लगी आज की, वो ग्राउंड में बैठे हुए थे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। आई थिंक उनका स्टमक इन्फेक्शन अब काफी बेहतर है या खत्म हो गया है, तो ठीक लग रहे थे देखने में। आई जस्ट वांट कि अभिषेक मैच खेले, क्योंकि बहुत बदले हमने उससे लेने हैं। तो कोई हमें उठ के कल को ये ना कहे कि वो अभिषेक नहीं खेला तो इसलिए इंडिया हार गई। तो हमने तो अभिषेक समेत आपकी पूरी टीम को हराना है, और जसप्रीत बुमराह भी आज खेले तो सही उनकी पूरी टीम इकट्ठी हो गई है इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले। तो भाई साहब, इंटरेस्टिंगली 104 पे 2 आउट हैं, 120 पे 3 आउट हैं, और फिर 124 पे 4 आउट हुए जब तिलक वर्मा आउट हुए। तो हमें ऐसा लग रहा था कि अब शायद इंडिया कोई 170-80 के करीब आउट हो जाएगी और नबीबिया इस गेम में थोड़ा सा आएगा। अगेन, अगर इंडिया 170-80 पे आउट हो जाती तो फिर भी जीतना इंडिया नहीं था, लेकिन हमारा ना थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाना था मैच में, जो कि उस टाइम बन गया था, बिकॉज 124 पे उनके 4 आउट थे। तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट हमें आ गई कि यार यू नेवर नो, शायद आज एक काफी क्लोज मैच देखने को मिले। जीतना फिर भी इंडिया नहीं था, उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है यार। वरुण चक्रवर्ती कहाँ खेला जाना था उनसे, उनके पास बुमराह भी था, तो उनका स्पिन अटैक तगड़ा था, ऊपर से अर्शदीप भी था। मतलब कोई चांस नहीं था शुरू में कि ये चेज में 170-80 के करीब भी आते, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप लगती है
शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की, और इतनी कोई बहुत ज्यादा तेज पार्टनरशिप नहीं थी। स्पेशली शिवम दुबे ने भी थोड़ा सा टाइम लिया, पांड्या भी आते साथ थोड़ा सा टाइम ले रहे थे। शिवम दुबे